आदमी जो किसी बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वो बीमार है, उसको पता है कि उसको अब डॉक्टर ने कुछ टाइम दिया है, साल 2 साल का टाइम हो सकता है। अब जो बीमार है वो ज़िंदगी की कामना करेगा, दृष्टिकोण भी रखेगा, उसके सामने बड़े-बड़े सपने आएँगे, बड़ी-बड़ी तस्वीरें उभर के आएगी कि अगर मैं बच जाऊँगा तो अपने नाती-पोता के साथ, अपने बेटी-बेटियों के साथ, या मैं दुनिया में ये घूमूँगा, ये कर लूँगा, मुझे ये करना चाहिए था, नहीं कर पाया, ये भी कर लूँगा। उसके पास तीनों चीज़ होती है, उसके बाद भी कई बार वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाता है। वो व्यक्ति कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खुद को रिकवर कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि कई बार जब हमें कोई भी बीमारी मिलती है ना, जब डॉक्टर कहता है तुम्हें ये बीमारी होगी और ये लाइलाज है, पहली चीज़ समझिएगा, वो इन जो पिक्चर आपने बताई ना कि मैं भी देश विदेश में घूमूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, लोगों से बात करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, ये सारी इमेज ख़त्म हो जाती है। अगर ये इमेज बनी रहे ना, वो बीमारी ना पड़े। यही तो हाँ। वो इमेज है जो फ्यूचर की इमेज है, जो उसको ज़िंदा रखती हैं। गड़बड़ ये होती है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास एक ही गोल होता है, किसी तरह से बीमारी ठीक हो जाए। यह गोल बिल्कुल नेगेटिव है। हम सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि मेरी बीमारी ठीक कर दो। मैं लोगों से कहता हूँ आप गलत मांग रहे हो। ये तो वही वाली बात है कि आप एक रेलवे स्टेशन पर जाते हो और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जाकर आप किसी आदमी से कहते हो जो खिड़की में बैठा हुआ, जो टिकट बांट रहा है, आप उससे कहते हो जी ये जो 500 रुपये लो, मुझे एक टिकट दे दो। वो पूछेगा कहाँ जाना है, और आप कह रहे सर मुझे इस शहर में नहीं रहना, लेकिन ये मुझे इस शहर में नहीं रहना, इससे आप कभी भी टिकट नहीं मांग ले सकते। वो ये पूछेगा भाई जाना कहाँ है, पर मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, पर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। तो यही तो गड़बड़ कर रहे हैं हमारे सारे लोग। मेरे दोस्तों को, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार हैं, अगर मैं आपका ये गोल है कि मैं बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ, तो ये गोल बिल्कुल नेगेटिव है। इससे बात नहीं बनेगी। सबकॉन्शियसली आपको ये तय करना होगा कि मुझे हेल्दी बनना है। अब वो जो हेल्दी पिक्चर है, उस इमेज को आप बनाइएगा। अभी आपके पास जो पिक्चर है वो एक नेगेटिव पिक्चर बनी हुई है। मैं बीमार हूँ, मुझे ये बीमारी होगी, ये ट्यूमर, ये कैंसर, ये आर्थराइटिस, ये बीमारियाँ हो गई हैं। आप इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। ये तो वही वाली बात है कि काले हाथी के बारे में ना सोचूं, काले हाथी के बारे में मैं ना सोचूं, काले हाथी के बारे में मैं ना सोचूं। मैं क्या सोच रहा हूँ? उसी के बारे में सोच रहे हैं आप? बस तो यही तो मैं कह रहा हूँ उसी कि को तो आप क्या हर टाइम उसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं। पहला मैं कहता हूँ कि आपकी आउटकम इमेज क्या है। वो कहता है सर ये क्या होती है? मैंने कहा मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम्हें यही नहीं पता। आउटकम इमेज का मतलब है किस शहर में जाना चाहते हो। क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब इसलिए आपके थॉट्स में। मैं ये उससे कहता हूँ कि तुम्हें बीमारी ठीक करनी है। हाँ जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ। बीमारी ठीक हो चुकी है, मान लो, वो जो आउटकम इमेज है, वो जो आपकी लक्ष्य की इमेज है जिसको पूरा कर लिया है, वो कैसी होगी? वो कहता है सर वो तो कभी बनाने का मौका नहीं मिला, बस वही तो मिसिंग है यहाँ पर। बेसिकली वो मिसिंग है कि चमकता हुआ चेहरा हो, खिलखिलाती हुई आंखें हो, आपकी बॉडी स्कैन करो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी इमेजिनेशन में कि बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ट्यूमर ठीक हो चुका है। आप बढ़िया से अपनी इमेज को बनाओ। इसे बनाने में 40 मिनट लगाओ। अब ये इमेज अगर बन गई तो क्या क्या बेनिफिट होंगे? सर मैं देश विदेश में घूमूंगा। कौन सा देश होगा? शहर कौन सा होगा? कौन सी फ्लाइट पकड़ोगे? कौन सी सीट लोगे? कौन सा होटल करोगे? होटल में ड्रेस क्या होगी आपकी? शाम कैसे कटेगी? किन दोस्तों के साथ बैठोगे? बात क्या करोगे? बच्चों को जब आप खिलाओगे, अपने नाती पोतों को, उनके नाम क्या है? ठीक है, उन्होंने क्या गिफ्ट दोगे? कहानी कौन कौन सी सुनाओगे? एक बार डिटेल में तो जाना शुरू करिए। जैसे ही आप इन डीप डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है अवचेतन मन की, वो जागृत होगी। वो कहेगी यार ये तो ये रहा, मुझे तो जहाँ जाना था। अभी आप क्या कह रहे हैं? मुझे शहर में नहीं रहना। वो कह रहा भाई मैं टिकट कैसे दूँ? वो कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे शहर में नहीं रहना। देगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं। और फिर उसमें भी कई बार आप वेग बना देते हैं। सर एक ऐसे शहर में जाना है मुझे जहाँ पर रोड्स हों, जहाँ पर पेड़ हो, जहाँ पर कारें हो, जहाँ लोग हो, जहाँ पानी हो, जहाँ बादल हो। अभी भी वो किस चीज़, कौन से शहर का देगा टिकट? वो पैसे वापस देगा, कहेगा कि जाओ तुम। बस यही हो रहा है। ये नेचर आपको पैसे वापस दे रही है। उनसे कह रही है भैया जाओ यहाँ से, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें दूँ क्या। अच्छा, यही वजह मुझे लगता है कि जो एक नौकरी पेशा आदमी होता है, जैसे वो रिटायर्ड होता है, अपने आप को टायर्ड मान लेता है और जल्दी ही इस दुनिया से चला जाता है, वहीं एक बिजनेसमैन अगर देखा जाए तो उसकी जिजीविसा इतनी लंबी होती है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो 180 90 180 90 100 जाता ही जाता है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो क्या होता है कि मुझे मतलब ये सवाल मेरा ये है कि क्या वो इच्छा शक्ति ही होती है जो उसको लंबे दिनों तक जिंदा रखती है? इच्छा शक्ति के अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि जब आपके पास बड़ी बढ़िया खूबसूरत इमेजेस हों फ्यूचर की, वो आपको जिंदा रखती हैं। इच्छा शक्ति तो आपके सबकॉन्शियस का माइंड पार्ट नहीं है, कॉन्शियस का पार्ट है। जो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट है वो आपकी इमेजेस हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप ओकिनावा जो जापान का टापू है तो वहाँ लोग 90 साल के 95 साल के आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका टैक्सी ड्राइवर ही 90-95 साल का होगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। वहाँ पर 105 साल के आदमी से पूछा गया कि भाई तुम कैसे तुम इतने बूढ़े हो गए हो, तो उनके पास हमेशा एक चीज़ होती है, वो है कल को कैसे जीने का उद्देश्य है होगा, यानी कि कल का जीने का उद्देश्य क्या है। जब भी हम रिटायर हो जाते हैं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पल आता है हमारी लाइफ में कि कल तक आज तक मैं अपने ऑफिस का बॉस था, सब लोग मुझे सर कर रहे थे, और अगले दिन पता चलता है कि आई एम नो मोर वांटेड, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। और आप देखते हैं कभी घड़ी की तरफ, चलो मैं सब्ज़ी ले आऊँ, कभी आप सब्ज़ी काट रहे हैं, और वहाँ से आपके अंदर एक ही चीज़ मरती है, वो है आपका लायक होने की फीलिंग। लायक होने की भावना मर जाती है कि अब मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा, जीवन में कभी रिटायर होने की बात ना करें। जितने भी लोग कहते हैं पैसा कमाओ फिर रिटायरमेंट की लाइफ जियो, बेवकूफ़ का काम मत करना। हमेशा रोज़ाना एक गोल बनाइए। वहाँ पर 105 साल की आदमी से पूछा गया तुम्हारा ज़िंदा रहने का पर्पज़ क्या है? भाई आप ज़िंदा हो, कल क्यों सुबह आप उठेंगे? उसने कहा कल सुबह मुझे गांव के बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना है। वहाँ 95 साल की एक लेडी ने उसके परिवार के ऊपर किसी नाग ने या उसने अजगर ने हमला किया, तो उसने उसे पकड़कर घुमाकर मार दिया। 90 साल के आदमी ने वहाँ पर एक नेशनल मुक्केबाज को हरा दिया, बिकॉज दे हैव अ पर्पज़ टू लिव। याद रखिएगा, जब आपके पास कल के जीने का पर्पज़ होगा तो याद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए, और उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसे पूरा करेगा। जब हमारे पास बड़ी बीमारी होती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय आप किसी बड़े पर्पज़ से खो चुके हैं। आप एक बड़ा पर्पज़ बनाइए। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर आप 65 हो गए। मैंने कहा हाँ हो गया, लेकिन अभी 55 बाकी हैं। अभी 55 बाकी है। मैं तो ये ध्यान रखता हूँ, मैं किसी ने पीछे कितना गया ये नहीं, अभी कितने और अभी माइलस्टोन पूरे करने। लोग पिछले वाले को याद करते हैं। मैं तो 70 का हो गया हूँ। भाई गड़बड़ कर दी, तेरे पास रेफरेंस आ गया कि 70 में तो निकलने वाले बहुत सारे लोग निकल लिए। अरे यही तो गिनते हैं लोग कि भाई अगर तो मैं तो ये गिनता हूँ भैया मेरे तो 55 बाकी हैं, अभी अगले साल 54 बाकी रह जाएंगे, तो मैं अगले वालों को गिनता रहता हूँ जो फ्यूचर टाइम लाइन है मेरी। ये भी तो सोच हो सकती है। नहीं, यही सोच है जो आपको 65 की उम्र में भी ऐसे रखी हुई है। देखिए, एक चीज़ तो है, लोग प्रमाण ढूंढते हैं। अगर किसी को इन विचारों का, NLP का प्रमाण चाहिए तो वो सिर्फ आपको देख ले, और वहाँ जो 65 के लोग हैं, 60 के लोग हैं, उनके बीच में आपको खड़ा कर दे। मैं कहता हूँ 50 के लोगों के बीच में आपको खड़ा कर दे, तो ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। आप हैं, ये चमत्कार नहीं है। आप जिस तरह से खुद को रखें वो चमत्कार और फिटनेस भी नहीं हो सकता। फिटनेस करके भी कोई इस तरह से नहीं रखता। ये आपके विचारों की और माइंड की ताकत है, और जो सब लोग देख रहे हैं। अब मैं आता हूँ उस मूल सवाल पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम क्या हैं, कितने नियम हैं, और अगर वो नियम है तो उसको क्या फॉलो करने की भी कोई टेक्निक है? Yes. ये बताएं। वेरी ट्रू। तो 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर। मैं कुछ थ्योरी बताऊंगा, और प्रैक्टिकल के लिए मैं आपके दर्शकों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 2 आवर का प्रोग्राम, उनका लिंक, जिनका लिंक उनको मिल जाएगा। यस। पहला नियम है कि आप अपने खालीपन को करें, बेकार की रंजिशों को, बेकार के थॉट को, बेकार की पेनफुली मेमोरीज को आप किसी भी NLP के ट्रेनर के द्वारा डिलीट करवा लें। ठीक है। जब आपकी जगह बनेगी तो पहला रूल है, यूनिवर्स हेट्स द एम्प्टीनेस। यूनिवर्स कभी भी खाली जगह को खाली नहीं रखता, वहाँ पर एकदम से कुछ ना कुछ आ जाता है जी। आपने जैसे ये पॉडकास्ट का स्टूडियो बनाया तो सब चीज़ें भरनी शुरू हो गई। यहाँ पर ये तस्वीर आ गई, यहाँ पर ये टेबल आ गई, हमारे पास 4-5 लोग भी बैठे हैं यहाँ पर जी। तो पहली चीज़ है कि आप खालीपन का नियम लागू करें। ओके। दूसरी बात, अब दूसरा है रेडिएट टू रिसीव। इस रूल का मतलब है कि जिस चीज़ को आप रिसीव करना चाहते हैं उसे आप देना शुरू करें। आप कहेंगे सर मैं पैसा लेना चाहता हूं तो पैसा ही आप दिलवा रहे हो, नहीं, आप खूबसूरत विचार दें लोगों को। ओके। जो भी लोग मिलें, अगर उनके विचार पैसे के लिए अच्छे नहीं हैं तो आप उनके विचारों को बदलें। अरे नहीं हो जाएगा। उनको आप अच्छे मैसेज दें, उनको अच्छे संदेश दें। अरे तुम तो बहुत अच्छे परफेक्ट आदमी लग रहे हो। जब मैं लोगों से मिलता हूँ एक ही बात कहता हूँ, 100 करोड़ कमाओगे देख लेना, 10% मुझे भी देना। तो लोग हंसते हैं, अरे यार कितना अच्छा लगा।
तो बेसिकली मैं कुछ और नहीं करता, मैं उनके अंदर के एक बिलीफ को क्रिएट करता हूँ कि यार मैं उनको ये कह रहा हूँ। लोग ये कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाए, मैं कहता हूँ उनको एक तरफ से उनको कुएं में डालो। तो आप रेडिएट करो। अगर आप हेल्थ अचीव करना चाहते हैं तो हेल्दी विचारों को दो। पैसा रिसीव करना चाहते हैं तो पैसे के माइंडसेट को बांटना शुरू करो। बिना मतलब पैसे की बुराइयां मत करो। पैसे वालों को आप सबसे ज़्यादा आम आदमी जो है पैसे वालों को डिसलाइक करता है, ठीक है ना। उसके पास ये इतना पता होता है जी पैसे में कितनी बुराइयां हैं और पैसा कमाने जा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरी बात है रेडिएट टू रिसीव। ओके। तीसरा है विजुअलाइज करना शुरू करें कि मानो उस चीज़ को जो तुम्हें पाना है उसको तुम अचीव कर चुके हो, और अचीव करने के बाद उस चीज़ ने आपके जीवन में कितनी खुशियों को दिया है आपको। आप एक बड़े पैसे वाले हो गए तो इमेजिन करो कि आपके इवन एंसेस्टर्स जो शायद कहीं से देख रहे हों आपकी इमेजिनेशन में, वो कितने खुश हैं कि आप नहीं कर दिखाया। आपने खूबसूरत लाइफ जी ली है। अगर वो लाइफ आ जाए तो आपकी माता जी कितनी खुश होंगी, पिताजी कितने खुश होंगे जी। आज आपकी आने वाली पीढ़ियां कितनी खुश होंगी। आप किन किन देशों में घूमेंगे उनकी डिटेल्स में जाना शुरू कर दो, और एक जोन को क्रिएट कर लो, एक इंटरनल दशा को क्रिएट कर लो कि मानो आपके 86 बिलियन न्यूरॉन पूरी तरह से उसी में खोए हुए हैं। जब आप इस दशा में होंगे तो एक रियलिटी क्रिएट हो जाएगी आपकी पूरी बॉडी के अंदर, माइंड एंड बॉडी एक जगह पर आ जाएगी। ये वो पल होगा जहाँ पर आपकी पिक्चर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं लेकिन आपकी इमोशन हार्ट में डेवलप हो चुकी हैं। जब आपकी पिक्चर यहाँ पर पड़ी हैं और हार्ट ने यस कर दिया तो अब तीसरा काम होगा, वो है आपका गट। गट एकदम से आपको रिएक्शन देगा जिसको आप गट फीलिंग कहते हैं। यार मुझे सर्वेश जी से मिलना चाहिए। फ़ोन आएगा, अरे राम सर मेरा नाम सर्वेश जी है, मैं सर्वेश है और मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। फिर आप ये नहीं कहेंगे आज मन नहीं कर रहा। हाँ। क्योंकि आपका यही वो चीज़ है कि आपको कुछ करना था, पॉपुलर होना है। यही वो आदमी है जहाँ से मुझे एक आदमी मिलेगा और मैं कहूँगा मैं आ रहा हूँ जी, ठीक है ना। और फिर पता चलेगा कि तो ओले पड़ गए आज, तो नहीं, कोई नहीं ओला रोकेगा, आज ये काम होना है। याद रखिएगा, जब ये विजुअलाइजेशन आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको मैसेज जैसे ही मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर एक गट फीलिंग आएगी कि हाँ इस काम को कर लेना चाहिए, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो है लॉ ऑफ रिसीविंग। लॉ ऑफ रिसीविंग का मतलब है कि जो एक्शन आपको लेने हैं उन्हें पूरी पोटेंशियलिटी के साथ लीजिए, उस पर बहाना मत बनाइएगा। अगर आप उस पर बहाना बना रहे हैं तो आप यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं।